नमस्कार। क्या ईरान इतनी आसानी से अपनी सालों की मेहनत अमेरिका को ऐसे ही दे देगा? क्या ईरान अपना एनरिच किया हुआ मतलब शुद्ध किया हुआ यूरेनियम अमेरिका को आसानी से सौंप देगा? यह दावा कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने यह दावा किया कि ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है और बहुत जल्द जो है दोनों देश के बीच समझौता हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 से अगले 3 दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो समझौता हो सकता है। लेकिन इन सारे दावों की पोल ईरान की सरकार ने खोल दी। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हवाई किले बना रहे हैं। यह बहुत बड़ा दावा एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस दावे का खंडन ईरान की सरकार कर रही है। एनरिच्ड यूरेनियम के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो ईरान ने मोल लिया। आपको ध्यान होगा अमेरिका ने बॉम्बर अटैक जो है जहां पर यूरेनियम को प्यूरिफाई किया जा रहा था वहां पर काफी समय पहले किए थे और इसी बात को लेकर जो है वो युद्ध जो है वो शुरू किया गया कि ईरान किसी भी हालत में जो है एनरिच्ड प्यूरिफाइड यूरेनियम अमेरिका को देने को तैयार नहीं था। और अमेरिका कहीं ना कहीं इस जिद पर अब भी अड़ा हुआ है कि पूरा का पूरा यूरेनियम जो है जो कि प्यूरिफाई कर लिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि 400 किलो के आसपास यूरेनियम जो है वो प्यूरिफाइड ईरान के पास पड़ा हुआ है और वो सारा का सारा अमेरिका चाहता है कि उनको सौंप दिया जाए। अगर मैं बात करूं 400 किलो तो लगभग जो है वो 60% से ऊपर प्यूरिफाई हो चुका है और 5 से 6 टन प्यूरिफाइड यूरेनियम भी ईरान के पास है। 5 से 6 टन जो कि कम प्रोसेस्ड है, 3 से 5% प्रोसेस्ड जो है वो बताया जाता है, जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर काम आ सकता है। लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए 90% से अबव यूरेनियम प्यूरिफाइड चाहिए और इसकी चिंता अमेरिका को सदा पता नहीं क्यों है, क्योंकि खुद वो न्यूक्लियर पावर है, खुद उसके पास परमाणु बम है, लेकिन वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहती। ये कहीं ना कहीं एक देश की, अगर मैं कहूं कि एक देश की संप्रभुता पर भी जो है वो गहरा आघात है कि अगर कोई अपने को टेक्नोलॉजी वाइज किसी दूसरे देश से जो है के बराबर सक्षम बनाना चाहता है तो फिर अमेरिका या नाटो कौन होता है जो इनको रोके। लेकिन अमेरिका का यह बड़ा दावा है कि ईरान प्यूरिफाइड यूरेनियम जो है सौंप देगा। ये तो देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर यह समझौता जो है वो पाकिस्तान में होता है तो वो पाकिस्तान की यात्रा भी कर सकते हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो है वो लगातार जो है बातचीत चल रही है। बातचीत बिल्कुल जो है वो चल रही है दोनों देशों के अधिकारियों के बीच और वो चाहते हैं कि जल्द जो है वो ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए। जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर अपने शिप्स जो है तैनात कर दिए हैं कि वो किसी के भी जो है वो शिप्स नहीं जाने देगा, जबकि चीन जो है वो अपने शिप वहां से लेकर गया है। और जब चीन ने इंटरवेन किया और चीन ने ये बात कही कि कोई भी देश इस तरह से दादागिरी नहीं कर सकता किसी देश के ऊपर, जंगल राज के तहत जो है वो विश्व नहीं चल सकता, ये सारा इशारा जो है अमेरिका की तरफ था कि जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार कभी किसी देश पर हमला, कभी किसी देश पर हमला, कभी किसी देश को धमकी। भारत तो जिस तरह से डर कर जो है ट्रेड डील करके बैठ गया है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुपचाप हैं, जबकि ईरान अभी भी अपनी दोस्ती बखूबी निभा रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट से जो है वो तेल के शिप्स जो है वो निकाल रहा था और निकाल रहा है। लेकिन
अमेरिकी राष्ट्रपति अभी भी ये बात कह रहे हैं कि अगर ये समझौता हो जाता है तो जल्द जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से शिप्स जो है वो आना जाना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से आर्मी अमेरिका ने तैनात कर दी है, जिस तरह से हवाई सिस्टम भी है वो भी तैनात कर रखा है, वो भी स्टैंड बाय पर रखा हुआ है, जिस तरह से जो सैनिक हैं अमेरिका के वो भी स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं। अमेरिका पूरी तरह से मैं कहूं तो माइंड बना चुका है कि ईरान को तबाह करेगा, लेकिन जिस तरह से चीन और रूस बीच में आए उससे अमेरिका को इस बात का डर भी है कि अगर चीन और रूस इस युद्ध में ईरान के साथ हो जाते हैं तो अमेरिका और इजराइल की धज्जियां उड़ना बिल्कुल तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। धज्जियों का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को बड़ा आघात जरूर लगने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अकेले ईरान ने ही जो है नाक में दम कर रखा है इजराइल के और अमेरिका के, और कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि एक तरफ तो वो धमकी देता रहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर बम डाल दूंगा, मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन जब वो कोई भी ट्रायल करता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है तो उसे समझ आ जाती है कि ईरान को जीतना इतना आसान नहीं है। हवाई हमले करना एक अलग बात है, लेकिन फील्ड पर आर्मी उतारना, ईरान की भूमि पर आर्मी उतारना जो है वो घाटे का सौदा जो है वो होने वाला है। और जिस तरह से ईरान ने ये बात साफ कर दी थी कि आप उतारो सैनिक, हम हर एक सैनिक को ताबूत में भरकर वापस भेजेंगे। और जब उन्होंने अपने एक जहाज के पायलट को ही बचाने के लिए वहां पर जो है वो भूमि पर जो है वो ऑपरेशन चलाया तो वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, ईरान और अमेरिका चाहते हैं कि किसी तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाए, और देश की भलाई भी इसी में ही है। गरीब आदमी मारे भी क्यों जाए, जो निर्दोष हैं, जिनका कोई भी, अभी आज भारत में हम हैं और यहाँ पर बमबारी अचानक से होनी शुरू हो जाए, आम आदमी का क्या मतलब। गलती की तो प्रधानमंत्री ने की, गलती हुई तो विदेश नीति से हुई, उसके अंदर आम आदमी की जिस तरह से मौतें हो रही हैं, आदमियों को जिस तरह से हत्या की जा रही है, उस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता को तार तार करने वाला है। और आम आदमी अगर सरकारों को चुनता है तो वो सुख शांति और समृद्धि के लिए चुनता है, ना कि युद्ध में धकेलने के लिए। लेकिन काबिल तारीफ है ईरान की जनता की कि जिस तरह से वो एकजुट हुए, उन्होंने परिचय दिया कि आम आदमी भी जो है वो साथ खड़ा हुआ है सरकार के हर फैसले का स्वागत करेगा। दोस्तों 21 तारीख तक ये समझौता संभव है। मुझे लगता है कि जल्द 2-3-4 दिनों के अंदर जो है ये डील जो है वो फाइनल हो जाएगी। इस बारे में आपका राय क्या है, आपकी राय क्या है? ये पूरा घटनाक्रम आप इतने दिनों से देख रहे हैं, लगभग अब तो 50 दिन होने वाले हैं, ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? वहीं पर इजराइल और लेबनान में भी 10 दिन का सीज फायर हो गया है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।